होगी और आप जैसा चाहोगे वैसा आपका पति आप बना सकते हो, वो आपके हाथ में है निश्चित रूप से, वो आप कर सकते हो। पर सच कह रहा हूँ, ऐसा करने में सच में बहुत बड़ी ताकत चाहिए। ऐसा हो नहीं पाता है जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको। जैसा वो कौन और वो क्या, उस परिवार का नाम यहाँ से लेने की मैं बोलूंगा, पूरा देश मेरी बात को सुनता है, तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन सत्य घटना जो मेरे सामने आई और मेरे पास आई, मैंने आपको वो घटा दी। मैं पहले बोलता हूँ मुझे सत्य घटनाएं पसंद है, मुझे सत्य बातें ज्यादा पसंद है। तो आप लोग समझें एक बार कि इस स्वीकार भाव में अपने पति को उन्होंने वापस प्राप्त कर लिया। तो कोई पीड़ा आए, कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, आप स्वीकार कर लो ना। आप अगर स्वीकार कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है ना, एक्सेप्टिंग नेचर रखो ना। मन को तो सुख हमेशा छोटा ही लगता है, ध्यान रखना। और असंतोष की वजह से मन को सुख हमेशा छोटा ही लगता है असंतोष की वजह से, और दुख हमेशा बड़ा ही लगता है अस्वीकार भाव की वजह से। क्या बोल रहा हूं आज का क्रीम कोटेशन, कि मन को तो सुख हमेशा अच्छा ही लगता है असंतोष की वजह से, और दुख हमेशा बड़ा ही लगता है अस्वीकार की वजह से। इसलिए सुख को बड़ा बनाना है आपको, तो संतोष के मालिक बन जाओ। वो संतोषी थी अपने पति के प्रति, वो संतोषी थी अपने पति के प्रति, इसलिए बहुत आगे बढ़ गई। अगर सुख को बड़ा बनाना है तो संतोषी बन जाना, और दुख को छोटा करना है और दुख को शक्तिहीन बनाना है तो स्वीकार भाव के मालिक बन जाना। अगर दुख को छोटा करना चाहते हो, दुख को शक्तिहीन बनाना चाहते हो, तो आप एक ही काम करो, स्वीकार करते चलो। आप स्वीकार करते चले जाओगे तो प्रसन्नता के आसमान में आप एक न एक दिन स्पर्श करते चले जाओगे, आप वहां तक पहुंचते चले जाओगे। लेकिन वो नेचर आपके अंदर होना चाहिए, वो स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए, वो अंदर आपके अंदर बात होना चाहिए कि मुझे स्वीकार है, मैं मेरी पत्नी को नहीं बदल सकता, मैं मेरे बच्चे को नहीं बदल सकता, मैं मेरे पति को नहीं बदल सकता, मैं मेरे शरीर की बीमारी को नहीं बदल सकता, निश्चित। लेकिन हाँ, जब तक मेरा कर्म का उदय, तब तक मुझे स्वीकार कर लेना है, तो अपने आप सब ठीक होता चले जाएगा। क्योंकि मैं तो एक ही बात बोलता हूं इसमें क्रीम कोटेशन, कि ये दिन भी गुजर जाएंगे। क्या बोलता हूं? ये दिन भी गुजर जाएंगे। कब तक ये कर्म हमारा पीछा करेगा? एक ना एक दिन इन कर्मों को भी हमारे आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। एक ना एक दिन इन कर्मों को भी हमारे आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, हमारी विशुद्धि से, हमारे परिणामों से। बार बार कोई आप ध्यान रखना, एक जैसा समय नहीं रहता है। कभी दुख तो कभी सुख, कभी धूप तो कभी छांव, कभी वो अंधेरी अमावस्या की रात होती है तो ध्यान रखना दिन गुजरते हैं तो पूर्णिमा की वो चांदनी रात भी आती है, वो उजाली रात भी आएगी। आज तुम्हारा पाप कर्म का उदय, इसलिए अमावस्या की काली रात है। लेकिन ध्यान रखना आने वाला कल तुम्हारे जीवन में चांदनी की पूर्णिमा की रात को लेकर तुम्हारे जीवन को जगमगा देगा। लेकिन वो जब जगमगाएगा जब आप उस अमावस्या की रात में अपने परिणामों को निर्मल रखोगे और उस अमावस्या की रात को स्वीकार कर लोगे, तो आने वाला कल पूर्णिमा के उस दिन को, उस दिन जैसा उजाला उस रात में भी आपके बीच में आ जाएगा। पर करना पड़ेगा आपको, ये दिन भी गुजर जाएंगे, ये आपके जीवन में आना पड़ेगा हमेशा। और मान लीजिए एक्सेप्टिंग नेचर के लिए एक सूत्र, एक मंत्र दे देता हूं। बस इस मंत्र को अगर आप रख लेंगे तो आपका जीवन स्वीकार भाव वाला बन जाएगा, आपके जीवन स्वीकार भाव हो जाएगा। बस कौन सा मंत्र? कल 2 मंत्र दिए, आज तीसरा मंत्र, प्रमुख मंत्र दे रहा हूं। उस मंत्र को लिख लो, उस मंत्र को अपने जीवन में ले आओ, हमेशा इसकी माला फेरो। मैंने एक परिवार, मेरे साथ जब अब लोग आते हैं और मुझसे अपनी अपनी बात जब शेयर करते हैं, मेरा बड़ा पुण्य है कि सब लोग अपनी अंदर की बात भी बता देते हैं। बड़ा पुण्य का उदय है कि हर व्यक्ति खुल जाता है। क्या पता क्यों? ऐसा उनको विश्वास होता है कि हम गुरु को बताएंगे तो गुरु कुछ ना कुछ रास्ता दिखा देंगे, इतना उन सबको विश्वास होता है। और हम बता भी देते हैं, और हो सकता है वो अगर श्रद्धा से स्वीकार कर ले तो उसका बेड़ा भी पार हो जाता है, उसका रास्ता भी मिल जाता है उसे, और उसका भला भी अपने आप हो जाता है। तो बस ऐसे ही कुछ था, एक प्रकरण नहीं बताऊंगा क्या था, कैसा था, किस प्रकार का था, पर मेरे मुख से इतना सा मंत्र निकला, और वो मंत्र मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। बस इतना सा आपको करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम समझ रहे हो कि मेरी सासू खराब, तुम समझ रहे हो कि मेरे ससुर खराब, तुम समझ रहे हो कि मेरा ये खराब, मेरा वो खराब। कुछ नहीं करना है तुम्हें तो एक ही मंत्र की माला फेरना है। माला मतलब माला नमोकार मंत्र की जैसे माला होती है ना, कितनी श्रद्धा से फेरते हो आप। मैंने कहा ऐसी ही माला फेरना है तुम्हें, बस ऐसी माला कर लेना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है महाराज जी, आप बता दो कौन से मंत्र की माला है, क्योंकि सब लोग तो यही समझते हैं मंत्र वाले बाबा हैं, है ना। मंत्र की माला देंगे। तो मैंने कहा जो बोलूं उसको मंत्र मानना, ऐसा मत समझना कि मैंने मंत्र नहीं दिया। बोले हाँ महाराज जी, आपका ध्यान तो अटेंड करते ही हैं। मैंने कहा ध्यान अटेंड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उस ध्यान में जो मैंने कुछ मंत्र बताया, मैंने इनका मेडिटेशन और क्या करो, और साथ में जो मैं अंत में ध्यान में एक मंत्र बोलता हूँ उसको आपको अलग से जपना है। एक माला कम से कम विशुद्धि के साथ पहनना है। बोले कौन सी? तो मैंने उनको वो माला दी। मैंने कहा तुम्हें ये बोलना है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? सब लोग बोलो ना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैंने कहा बस इसको आप जपते रहो, जब शिकायत का मौका आए तो अपने आप ये माला चमत्कार कर देगी, अतिशय घटित कर देगी, और अपने आप आपका मन जो है वो अब आपने सामान्य से सुना होगा, अब मैंने बोला है, ये तुम्हारा गुरु मंत्र हो गया। क्योंकि आचार्य जी कहते थे कि गुरु के मुख से मिला वाक्य मंत्र के समान होता है। गुरु के मुख से निकला पद मंत्र के समान होता है। तो मैंने कहा भैया मैंने मेरे मुख से बोल दिया है, अब ये तुम्हारे लिए महामंत्र का काम करेगा। तुमने दुनिया में कहीं लिखा पढ़ा होगा, तुमने दुनिया में कहीं सुना होगा, वो बात की बात है। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस मंत्र की माला फेरना, ये ताकत तुम्हें दे देगी, ये ऊर्जा तुम्हें दे देगी। और धीरे 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 जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, जब भी ऐसा मौका आएगा, आप शिकायत करोगे नहीं और मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लोगे और सामने वाले से कह दोगे कोई बात नहीं, हो गया। इतना सा तुम्हें करना है। हे ताकत, बोले महाराज जी ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं इस माला को कर लूंगा। अब इससे होगा क्या? मैंने कहा बस यही तुमने अपने आप को कमजोर बना लिया। होगा क्या? ये शब्द निकाल दो, आज के बाद ये शब्द मत बोला। होगा क्या? तुम्हें मेरे पे विश्वास है तो बोलो सब कुछ इसी से होगा। बोलो बोलो सब कुछ इसी से होगा। मैंने कहा विश्वास रखना, इसी से सब कुछ होगा। क्योंकि जब मैंने सुन लिया होगा क्या, तो मैंने एक अपनी पूरी ताकत लगाकर इस बात पर सामने वाले को तैयार कर लिया। और फिर जब मैंने प्रेशर दिया तो बोले ठीक है महाराज जी, आपने कहा है इस मन से सब कुछ होगा, तो मैं भी इसको श्रद्धा के साथ फेरूंगा और इसी से सब कुछ होगा। नमोकार मंत्र से कुछ नहीं होगा, इसी से सब कुछ होगा। ये उसने बोल दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और वास्तविकता में उन्होंने इस मंत्र को प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात वो आए। और मैं हमेशा एक बात, जिससे को दोष देता हूं ना, उससे रिटर्न मांगता हूं मैं। रिटर्न बोलो, मैंने कुछ दिया था, तुम आए हो ना, रिटर्न दो। कोई मेरे पास आता है ना, महाराज जी ये कर दो वो कर दो, तो मैं उसको पहले देता हूँ, और देने के बाद भाई कोई वो किया, आधी चीज देता हूँ और आधी बोलता हूँ अगली बार दूंगा। मेरा सिस्टम है, पूरा नहीं, एक बार में पूरा माल नहीं बेचता हूँ। एक बार में अपने ग्राहक को कभी पूरी चीज नहीं देता हूँ। ये मेरा तो सीखा है, ये आचार्य से सिखाया हमने। एक बार में ब्रह्मचर्य व्रत नहीं देते थे। 2 साल 5 साल 10 साल उनके साथ रह रहे कि ये कला सीख गया। बार बार आने तो दो, देखो तो उसकी कितनी भूख है ना। हाँ, जब वो बार बार आएगा तो हमने हाँ भैया देना है, उसकी भक्ति बढ़ेगी, उसकी आस्था बढ़ेगी, उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। तो आधी आधी चीज देता हूँ मैं, पूरा कभी देता नहीं। सिस्टम ये है ना, गुरु से सीखा है मैंने। तो बस मैंने बोल दिया। और फिर मैंने ये भी बोल दिया, ये भी 2 महीने के बाद फिर आना, फिर पूछूंगा और फिर एक नई चीज दूंगा, फिर एक नया मंत्र दूंगा, ठीक है ना। पहले 2 महीने का कोर्स अटेंड करके आओ। तो ठीक है महाराज जी। 2 महीने बाद आया और मैंने ही पूछ लिया, भैया वो मंत्र दिया था क्या हुआ? उसने कहा महाराज चमत्कारी प्रभाव है। अब कोई कुछ उल्टी परिस्थिति बनती भी है और बनती जा रही है, तब भी मुझे एक ही शब्द आपका याद आता है। वो शब्द आपके याद आते हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ। मैं क्या हो जाता हूँ? मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा काम किया तुमने कि कम से कम तुमने इसको माना, और मानने के बाद तुम्हारे जीवन को तुमने इस मंत्र से अच्छा कर लिया कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब मान के चलना, भले ये शब्द है लेकिन अहो भाव से करोगे तो ये मंत्र बन जाएगा। मंत्र क्या है?
मंत्र इसको बोलते हैं, वही शब्दों के संयोजन करके वो मंत्र बने, लेकिन ये भावों के मंत्र है। और हम वास्तविकता में अपने जीवन को क्यों शिकायत भरा बना रहे? नहीं, हमारे जीवन में शिकायतें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी कर लें हमारी इच्छा का होना ही नहीं है। होगा क्या बता? आप लाख अपेक्षाएं रखो, लेकिन कितनी अपेक्षा रखोगे? अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है तो फिर हमारा मन उपेक्षित हो जाता है, और फिर हमारे मन में संक्लेशित परिणाम हो जाते हैं, फिर हमारा मन खराब हो जाता है, फिर हमारा मन जो उद्वेलित हो जाता है। क्यों अपेक्षा रखें? जब हमारा पुण्य होगा तो अपने आप हमारी अपेक्षाएं पूरी होगी, और जब पुण्य नहीं होगा तो निश्चित कितना भी कुछ कर लेना, हम कुछ भी कर लेंगे, हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति न हुई है न होने वाली है। इसलिए आप हमेशा संतुष्ट आत्मा बनो। जितनी संतुष्ट आत्मा आप बनोगे उतना अच्छा रहेगा। आज समय अधिक हो रहा है, मैं इतनी बात आपसे बोल रहा हूँ, मेरी इस बात को ध्यान रखना। आज का प्रवचन मैंने एक्सेप्टिंग स्केलिंग पर बोला है, मैं लंबे समय तक इस विषय पर बोलता हूँ, पर आप तो इतना ही बोल रहा हूँ। आज क्या करोगे? जब भी कोई मौका आए तो क्या बोलना है मुझे? किसी से कोई बोलो, बस जो हो जाए। अपने बच्चे को जैसा स्वीकार कर लो, अपनी पत्नी को जैसी स्वीकार कर लो, अपने पति को जैसा स्वीकार कर लो, अपने माता पिता को जैसा स्वीकार कर लो, क्योंकि हम स्वभाव नहीं बदल सकते। जल का स्वभाव शीतलता देना है तो वो शीतलता ही देगा। ध्यान रखना, कितना भी गर्म कर लो बाद में आके उसको ठंडा ही होना है। इसलिए अगर किसी का चिड़चिड़ेपन का स्वभाव है तो वो रहेगा, आप उसको नहीं बदल सकते। किसी को मान लीजिए किसी के साथ किसी की है और व्यवहारिक नहीं है, आप कितना प्रयास कर लोगे, स्वभाव से ही व्यवहारिक नहीं है, बात खत्म। आप ये मान लो ना कि भैया वो ऐसे ही हैं, इतना ही तो मानना है, वो ऐसे ही हैं। इतने से शब्द में तो पूरी ताकत आ जाएगी। क्या बोलना है? वो ऐसे ही हैं। आप इतना सा कर लोगे कि वो ऐसे ही हैं तो बात ही खत्म हो गई। हैं तो खत्म, फिर आपका कुछ सोचना और समझना होगा ही नहीं। आप मान लो कि मेरी पत्नी ऐसे ही है, आप मान लो मेरे पति ऐसे ही हैं, बस ऐसे ही है कर लोगे तो निश्चित रूप से आप अपने उस व्यक्तित्व को स्वीकार कर लोगे, उस व्यक्तित्व को स्वीकार कर लोगे, सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाता है। अपन ऐसे ये बोल देंगे तो मामला वहीं के वहीं निपट जाएगा, कहीं कोई मामला बिगड़ेगा नहीं और वहीं के वहीं सुधरता चला जाएगा। निश्चित बात है, समय अपना हो रहा है, आरती भी उठना है। आचार्य भगवान की पूज्य, मुझे आज बहुत अच्छी बात बोलनी थी लेकिन समय बहुत कम बचा है और उसमें कुछ देना भी था। एक गूढ़ विद्या है, उस गूढ़ विद्या को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी अपना पूरा जीवन स्वर विज्ञान से उन्होंने चलाया है, और उनका तो कहना यह था कि इसके आगे सब ज्योतिष भी फेल है, इसके आगे सब निमित्त भी फेल है। ये निश्चित मान के चलना, ये सब कुछ को ये अधूरा कर देता है। क्या स्वर विज्ञान कि जब नहीं चलता है, अग्नि चला तो क्या होगा, वायु चला तो क्या होगा, आकाश चला तो क्या होगा, पूरा आज समझाना था लेकिन समय हो रहा है। कल अनुकूलता मिली और आपने याद दिला दिया तो कल समझा दूंगा। मैं तो पुस्तक भी आज साथ लाया था, मुझे बहुत सारी चीजें मुझे याद नहीं थी, मैंने कहा इसमें से बता दूंगा, लेकिन टाइम अब नहीं है उस विषय को समझाने का। लेकिन आने वाले 2 दिन अपने संभाल लेना, सजा लेना। सुबह उठते वक्त चंद्र रखना, लेफ्ट वाला पैर आगे रखना, और जब आप सूर्योदय रहे आप सब लोग मेरे पास आ जाना, अगर आना चाहो तो सब लोग आ जाना। तो सुबह में चंद्र स्वर मैंने लेफ्ट को दबाकर सभी लोगों का चंद्र स्वर मतलब राइट पोर्शन को दबाकर जितने लोग आए थे सबका चंद्र स्वर चलवाया, और सबका मेरे साथ पृथ्वी तक लगभग सबका चल रहा था। जितने लोग आए वो स्वस्थ रहेंगे, वो निरोगी रहेंगे, वो निश्चित रूप से अनेक प्रकार की समस्याओं से अपने जीवन को ऊपर उठा लेंगे। तो कल और परसों 3 दिन का इसका महत्व जो निकल गया, लेकिन अभी भी चिंता नहीं, कल और परसों को संभाल लेना। एक मत से 3 दिन और एक मत से 8 दिन, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि पूरा वर्ष का निमित्त इन्हीं 3 दिनों में पता आपको चल जाएगा। और साथ ही साथ में ये तो है ही, आप नीम की गोली आज प्रारंभ में जरूर लेना, पूरे 15 दिन। ठीक समय अपना हो रहा है, इस पर और कल आपसे भी चर्चा करूंगा अगर याद रह गया तो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित हो जाने त्वाम बंध मानस्य ममास्तु दे। हम जब ठोकर खाते हैं तभी चलना सीखते हैं। अगर मुसीबत आ भी गई तो चिंता मत करना, उस मुसीबत से कुछ न कुछ हम जरूर सीखेंगे, ये निश्चित मान के चलना। क्योंकि मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, और अगर आप मान के चलना कि बहुत अच्छी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ और याद आ गई तो आपके पुण्य से, कि भूल होना प्रकृति है। भूल होना क्या है? भूल होना
प्रकृति है, स्वीकार लेना संस्कृति है। स्वीकार लेना क्या है? संस्कृति है। और सुधार लेना प्रगति है। और सुधार लेना प्रगति है। निश्चित मान के चलना, भूल सबसे होती है, लेकिन उस भूल को अगर हम सुधार लेंगे तो वो निश्चित रूप से क्या हो जाएगी? बहुत अच्छी हो जाएगी। कि सुधार लेंगे तो प्रगति का रूप ले लेगी, और हम स्वीकार लेंगे तो वो संस्कृति है। हमारी संस्कृति है, हमारा जैन धर्म बोलता है, क्या बोलता है? गलती हो जाए उसे क्या कर लो? स्वीकार लो, तब तो हम जैन हैं, अन्यथा जैन नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ क्षमा धर्म माना गया है, हमारे यहाँ प्रतिक्रमण माना गया है, हमने एक्सेप्ट करना सीखा है। तो हम एक्सेप्ट करना सीखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को जैन बना पाएंगे। और अगर हमने उसको सुधार लिया तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति हो जाएगी। और हमने उसको सुधारा नहीं तो हम वही के वही रह जाएंगे। हम अपने आप को अपडेट करें, हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करें तो बहुत अच्छी बात हैगी। क्योंकि हम मुश्किलों से ऊपर उठना सीखना चाह रहे हैं, हम अपने जीवन में प्रसन्नता को लाना चाह रहे हैं। और बी हैप्पी नाउ, एक बार फिर से इसका मंगलाचरण ताकि आपको याद हो जाए। देखो एक बात ध्यान रखना कि हर जगह के मंगलाचरण हर जगह के लोगों ने याद किए हैं। और मैंने आपको लोगों के यहाँ बी हैप्पी नाउ की बात करी है, आप लोगों को प्रसन्न बनाने की बात करी है ना। क्योंकि कहीं मैंने गुड नेचर पे बोला है, तो मैंने बेस्ट फैमिली पे बोला है, तो मैंने सक्सेसफुल पर बोला है। अलग अलग जगह अलग अलग बात बोली है, लेकिन कुरवाई वालों के पुण्य से बी हैप्पी नाउ मिला है, मतलब प्रसन्नता। क्योंकि यहाँ के लोग प्रसन्न नहीं रहते, मैंने इसीलिए यहाँ के लोग प्रसन्न रखने का प्रयास किया। हाँ, यहाँ के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर प्रसन्नता वाला ही अपने को मैटर करना है ना। वकील साहब मुस्कुरा रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सब कब से ही मुस्कुरा रहे हैं और आप ताली बजा रहे हैं उनकी मुस्कुराहट पर, बहुत अच्छी बात है कि। तो बी हैप्पी नाउ का बी बोल रहा है बैलेंसिंग स्किल, संतुलन बनाए रखने की क्या चाहिए? कला चाहिए। इंक्रीजिंग स्किल्स, दूसरों को प्रोत्साहन करने की कला चाहिए। और हैंडलिंग स्किल्स, काबू में रखने की कला चाहिए। और एक्सपेक्टिंग स्किल्स, स्वीकार करने की कला चाहिए। कल मैंने उस पर ही बात करी थी आपसे, और आज बात करूंगा काय पर? पासिंग स्किल्स, रोकने की कला चाहिए। और पी बोल रहा है फिर से प्रोसीडिंग स्किल्स, आगे बढ़ने की कला चाहिए। वाई बोल रहा है यूडलिंग स्किल्स, उत्पन्न करने की क्षमता कला चाहिए। एन बोल रहा है नेग्लेक्टिंग स्किल्स, अपेक्षा करने की कला चाहिए। और बोल रहा है ओमिटिंग स्किल्स, छोड़ देने की कला चाहिए। और डब्ल्यू बोल रहा है वेटिंग स्किल्स, ध्येय रखने की कला चाहिए। निश्चित रूप से कल मैंने आप लोगों से बहुत अच्छी बात करी थी, और मैंने कहा था स्वीकार करने की कला चाहिए। और मैंने कहा था कि मन को सुख हमेशा छोटा ही लगता है, मन को सुख हमेशा छोटा ही लगता है। क्यों? क्योंकि असंतोष की वजह से कितना भी मिल जाता है वो तृप्त ना हुआ है और ना होगा। और दुख हमेशा बड़ा ही लगता है। क्यों? क्योंकि वो अस्वीकार करता है, हमेशा उस दुख को मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो हैरान और परेशान रहता है। और सुख को अगर बड़ा बनाना है तो मैंने कल आपको सूत्र दिया था कि क्या करना है? संतोष भाव के मालिक बन जाओ, आपका सुख बड़ा बन जाएगा। और दुख को छोटा करना है, दुख को शक्तिहीन बनाना है, तो स्वीकार भाव के मालिक बन जाओ, आप प्रसन्नता के आसमान पर चढ़ जाओगे अगर आपने दुख को संभाल लिया। और कल मैंने आपसे दो बातें बोली थी। क्या बोली थी? ये दिन भी, बोलो ना, क्या बोला था? ये दिन भी गुजर जाएंगे, कोई दुख आ गया है तो। और दूसरी बात क्या बोली थी? मुझे किसी से कोई, कि मुझे किसी से कोई, सच में तुम्हें शिकायत नहीं है सोनी? सही में नहीं है, हैं? क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कछु शिकायत नहीं है। कुबेर महोदय ने आज घोषणा कर दी है कि मुझे मेरी पत्नी से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है ना? अब ध्यान रखना भैया, कोई शिकायत वाला मामला नहीं रहेगा। निश्चित रूप से अगर हम शिकायत करते चलेंगे, एक्सेप्टिंग, जैसी भी उनकी धर्म पत्नी है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, अच्छी है, अच्छी है, वो कह रहे अच्छी है, मैंने एक्सेप्ट किया अपनी पत्नी को, अब मैं करना ही पड़ेगा। अब क्या करूं, बुढ़ापे में छोड़ भी नहीं सकते हो, अब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है कि, और आज मुझे करना है पासिंग स्किल्स की बात, अर्थात रोकने की कला चाहिए। बहुत अच्छी बात है। क्या रोकना है?
वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। कैसे रोकना है वो आज मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। सच में हमें रोकने की कला आना चाहिए, कब कहाँ कैसे किसको रोकना है। ये अगर हमारे पास आ गया तो हमने सबको रोक लिया, क्योंकि मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। पर मान लीजिए पथ्य पालन करके और कुपथ्य पालन करके बीमारी से आने से तो हम बीमारी को तो निश्चित रोक सकते हैं। निश्चित कोई बहुत बड़ी बीमारी भी हो तो आप रोक सकते हो। कैसे? पथ्य को पालन करो, और जो नहीं करना है कुपथ्य उसका त्याग कर दो, तो निश्चित रूप से अगर आपकी उम्र बची है तो आप बच जाओगे, और नहीं है तो ध्यान रखना अकाल में मरण करोगे। अब मना किया ये नहीं खाओ, अब फिर वो खाओगे तो क्या होगा? अब मृत्यु को रोक पाओगे क्या? नहीं रोक पाओगे। फिर तो यही कहेंगे कि अकाल मरण हो गया आपका। तो आप रोक सकते हो। कैसे? अगर हम अस्वस्थ हैं, हम बीमार हैं तो रोक सकते हैं आप निश्चित रूप से। एक बच्चा बीमार था, अस्वस्थ था, पूछा क्या स्वस्थ नहीं हो रहा है? तो वो स्वस्थ होगा कहाँ से? क्यों? सर्दी और खांसी उसकी बंद नहीं हो रही है। वो आइसक्रीम बंद करे तब तो उसकी सर्दी और खांसी जाएगी। अब कुपथ्य का पालन आप करते जाओगे तो कहां से आप स्वस्थ होगे? नहीं, अगर स्वस्थ होना है तो निश्चित रूप से क्या कुपथ्य उसको छोड़ना होगा और क्या पथ्य उसको पालना होगा, तभी आपके जीवन की वो बीमारी, वो रोग अपने आप दूर होते चले जाएंगे। मान लीजिए धंधे में घाटे को रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता? भैया अब भाव आपके हाथ में नहीं है, भाव आपके हाथ में नहीं है। अब मान लो चने के भाव ऊपर से टूट गए तो आप घाटे को रोक सकते हो क्या? बोलो ना। नहीं रोक सकते, ये अपने बस का नहीं है। ये तो पुण्य पाप का खेल है। भाव बढ़ गया तो दिन दुगने और रात चौगने। मैंने उस दिन सुनाया था ना, क्या सुनाया था कि एक हमने जबरदस्ती तो नहीं, इतनी जबरदस्ती भी नहीं करते, सिर्फ बोलते ही हैं हम, तो जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। क्या एक पिछली बार जब हम एलोरा में थे और एलोरा में सोधर्म इंद्र बनकर विधान किया, ये स्थानिका का था वो तो शुरुआत का, और फिर उनसे कह दिया प्रथम कलश ले लो। पहले सोधर्म इंद्र की राशि अलग, फिर प्रथम कलश की राशि अलग। पर अब क्या करें, उन्होंने कुछ कहा, ठीक है महाराज जैसी आपकी आज्ञा शब्द थोड़ा तेज निकल रहा था उनका, थोड़ा मन ऐसा हो रहा था, तो मैंने कहा चिंता काय कर रहे हो, सब हो जाएगा। हो महाराज हो जाएगा आप कह रहे हो तो। तब भी उनके मुख पे प्रसन्नता थी। घर गए, मैंने उस दिन सुनाया था ना, घर गए है ना, और घर जाने के बाद कितना 3-4 CR का सीधे फायदा, हल्दी में से रेट बढ़े। फिर आए, बोले महाराज क्या करते हो आप? इतने का थोड़ी कलश लिया था हमने, जितने दिलवा दिए है ना। चिंता नहीं करो कुबेर महोदय, मिल जाए सब बढ़िया, चिंता नहीं करो, अपने आप आता चला जाएगा। तो धंधे में घाटे को रोका नहीं जा सकता, ये निश्चित बात है। लेकिन ध्यान रखना, परंतु लोभ और लाभ पर आपने नियंत्रण रख लिया तो आप दिवालिया निकलने से तो अपने आप को जरूर बच सकते हो। अगर आपको दिवालिया नहीं निकालना है ना, तो लोभ की प्रवृत्ति को और लाभ की प्रवृत्ति को छोड़ दो, आपका दिवालिया कभी नहीं निकलेगा। हाँ, अब लोभ की प्रवृत्ति में और लाभ की प्रवृत्ति में निकल गए तो निश्चित रूप से दिवालिया हो जाएगा। क्योंकि, और तीसरी बात कि संबंध में, आपस के संबंध में पैदा होने वाले छोटे बड़े संघर्ष को रोक नहीं सकते आप, होता रहेगा। कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कुछ समझ लो, लेकिन छोटी मोटी बात पर लेकर वाद विवाद होता ही है, होगा ही। अब क्या करें महाराज, छोटी मोटी बात को लेकर विवाद हो रहा है तो हम क्या करें? तो अगर छोटी मोटे संघर्ष को रोका नहीं जा सकता, परंतु निश्चित रूप से आप अगर जिद को और आग्रह वृत्ति की उपेक्षा करते रहोगे तो संबंध विच्छेद कभी नहीं होंगे। आप जिद छोड़ दो। जब भी झगड़ा होता है जिद के कारण होता है, हमें जिद को रोकना है। जब भी हमारे आपस के संबंध टूटते हैं, हमारी आग्रह वृत्ति के कारण छूटते हैं। काय के कारण? आग्रह वृत्ति। हम एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा आग्रह वृत्ति में ये कहता हूं कि मुझे चाय पीना है, ये मेरी इच्छा है कि मुझे चाय पीना है, अब मुझे चाय ही पीना है, ये आग्रह वृत्ति है। मुझे 4 व्हीलर से, गाड़ी से भोरासा जाना है, ये मेरी इच्छा है। नहीं, मुझे 4 व्हीलर से ही जाना है, ये आग्रह वृत्ति है।
जाना ही है। ये आग्रह वृत्ति, जहां पर आग्रह वृत्ति आएगी वहां पर झगड़ा होगा, वहां विवाद। आग्रह वृत्ति को रोको, आग्रह वृत्ति को आप नहीं रोकोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना आपके जीवन में प्रसन्नता कायम नहीं रह सकती है, क्योंकि आपने तो आग्रह रखा लेकिन जरूर थोड़ी है वो आग्रह पूरा हो ही जाए। अब गाड़ी नहीं है तो कहां से लाके दें, बताओ कैसी व्यवस्था करें? नहीं, टैक्सी हो तो टैक्सी से काम चला लेंगे, कोई बाधा थोड़ी है। और नहीं हो तो बस से भी काम चला लेंगे। है जाना है भौरासा दर्शन करने जाना है, अब भले हम टैक्सी से भी जा सकते हैं, हम चाहे बस से भी जा सकते हैं। और बस नहीं मिली तो क्या दिक्कत है, 3 किलोमीटर तो पैदल भी जा सकते हैं। पुण्य तो उससे मिलेगा ना जब आप पैदल भौरासा दर्शन करने जाओगे तो कितनी देर लगेगी, 20-25 मिनट। और बस से अपनी 4 व्हीलर से जाओगे तो 2-3-4 मिनट। अब पुण्य किसमें लगा, पैदल जाने से पुण्य लगेगा या गाड़ी से जाने से ज्यादा पुण्य लगेगा? बताओ, आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, 1 घंटा धर्म ध्यान की प्रक्रिया में लग रहा है तो पैदल जाने से ज्यादा पुण्य लगेगा, ना कि गाड़ी से जाने से पुण्य लगेगा। पुण्य भी लगता है, विशुद्धि भी बढ़ेगी, परिणामों में निर्मलता भी आएगी। काहे से? पैदल जाने से। आग्रह वृत्ति को मत रखो। आपने जहां आग्रह वृत्ति अपनी रख ली वहां निश्चित रूप से उसको रोको। मैं क्या कह रहा हूं, आप बोलो, लेकिन जब नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो। कहने का प्रयास करो मुझे ये चाहिए, लेकिन ये चाहिए के बाद वो जब नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से मान के चलना कि हमें उसके पीछे पड़ना नहीं है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि आंखों के सामने रहने, ये हमेशा आपके आंखों के सामने एक बात रखना कि जीवन में आने वाली मुसीबतों में से शायद 70 से 80% मुसीबतें विपरीत अर्थात अनुचित पुरुषार्थ के कारण होती है। 70 से 80% मुसीबतें आप निश्चित मान के चलना या तो विपरीत आपकी मानसिकता के कारण या अनुचित पुरुषार्थ किया है आपने। जैसा पुरुषार्थ करना था आपने वैसा पुरुषार्थ नहीं किया, और जब वैसा पुरुषार्थ नहीं होता है तो मुश्किलें सामने आके खड़ी हो जाती है और आप हैरान परेशान हो जाते हैं। तो क्या करना है, इसका यह अर्थ यही है कि जरा सी आपने सावधानी रख ली, अपने लोभ को वश में कर लिया और मन को उसके लिए तैयार नहीं रखा, तो जीवन में निश्चित रूप से आप तकलीफों से और मुसीबतों से बच सकते हो। ये निश्चित मान के चलना। अब मान लीजिए एग्जाम्पल हमने भौरासा का लिया, भौरासा के लिए गाड़ी नहीं मिली, 4 व्हीलर नहीं मिला। अब 4 व्हीलर नहीं मिला तो आपने क्या किया, अपने आप को मुसीबत में लिया ना। अब क्या कर रहे हो, आप उस चीज को लेकर बैठे हो, उस चीज को लेकर आंध्रो ध्यान कर रहे हो, उस चीज को लेकर आप क्या कर रहे हो कि भैया कुछ भी जाए मुझे तो गाड़ी ही चाहिए। अब गाड़ी नहीं है और नहीं मिल सकती है तो अपने आप को आपने स्वयं ने मुसीबत में फंसाया ना, अपने परिणामों को आपने स्वयं ने क्या करा, दिक्कत में लाया ना, नहीं लाए, स्वयं नहीं लिखा है। अब मान लीजिए कि अब भरत चक्रवर्ती की धर्मपत्नी बोले कि मुझे क्या चाहिए, सोने का ही चाहिए। क्या चाहिए, हार ही चाहिए। अब कहां से लाए, अभी जीत तो हो चक्रवर्ती मोदी की, जब तो वो सोने का हार ला के देंगे, अभी जीते ही नहीं है तो हार कहां से ला के देंगे।